आज हमारा टॉपिक है पैरामीशियम में गमन। पैरामीशियम में जो जंतु है वो संघ प्रोटोजोआ का सीलिएटा वर्ग का प्राणी है। इसमें हम गमन का अध्ययन करेंगे तो इसमें जो गमन का अंग है वो है सीलिया या पक्षमाप। सीलिया या पक्षमाप के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। अब इनके द्वारा गमन कैसे होता है? जो गमन होता है उस गमन का नाम है सीलियरी लोकोमोशन या पक्षमाभी गमन। सीलिया की सहायता से पैरामीशियम है वो 1500 माइक्रोन प्रति सेकंड की दर से गति कर सकता है। और ये जो सीलिया है ये पेंडुलम की तरह, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी तरह दोलन करते हैं। इस प्रत्येक दोलन में 2 स्ट्रोक पूर्ण होते हैं। प्रभावी स्ट्रोक या प्रभावी आघात जिसे बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। दूसरा होता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति आघात या रिकवरी स्ट्रोक। प्रभावी स्ट्रोक, ये जो स्ट्रोक है ये सीलिया की सहायता से पानी के ऊपर तीव्र प्रहार करता है। तो ये तीव्र होता है। इस दौरान क्या होता है कि सीलिया कुछ वक्रीय और दृढ़ रहता है। दृढ़ रहने से जिससे क्या है पानी के ऊपर स्ट्रोक या जो चोट है वो आसानी से हो पाती है। ये है जल पर पतवार के समान आघात करता है जिससे पैरामीशियम आघात के विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। ये जैसे इसका चित्र है। आप पहला नंबर का जो लिखा हुआ है यहाँ, इससे ये स्ट्रोक करते हुए नीचे की तरफ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस प्रकार से पोजीशन, स्ट्रोक पीछे की तरफ हो रहा है और गति है वो आगे की तरफ कर रहा है जंतु। दूसरा जो स्ट्रोक आता है वो पुनः प्राप्ति स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक है वो प्रभावी स्ट्रोक है, उसकी तुलना में मंद होगा। और इसमें उस प्रभावी स्ट्रोक में सीलिया था वो दृढ़ थे, जबकि इसमें सीलिया ढीले पड़ जाते हैं तथा धीमी गति से जल का कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी जो पूर्व स्थिति है उसी में आ जाते हैं। पैरामीशियम के सारे सीलिया हैं वो एक साथ गति नहीं करते हैं, वरन एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया है वो तरंग के रूप में आगे से पीछे की तरफ एक के बाद एक स्पंदन करते हैं। मतलब सारे एक साथ नहीं करते हैं, एक के बाद एक गमन करते हैं। इस तरह की जो स्पंदन गति है उसे अनुक्रमिक लय या मेटाक्रोनल रिदम कहा जाता है। जैसे ये आपका पुनः प्राप्ति रिकवरी स्ट्रोक है तो 6 नंबर नीचे की तरफ से यहाँ से शुरू हो तो ऊपर की तरफ सीलिया है वो बिल्कुल ढीला पड़कर 7 नंबर की पोजीशन, 8 नंबर की पोजीशन, फिर 9 और फिर 10 जो पुनः जो प्रभावी स्ट्रोक था, इफेक्टिव स्ट्रोक था, वो ही पोजीशन वापस 10 नंबर की स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार से ये है वापस से रिकवरी कर लेता है सीलिया की। अब अनुक्रमिक गति क्या है? गति करते समय पैरामीशियम है वो कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। ये जो स्ट्रोक हुए थे उनकी सहायता से गति होती है और इससे सीधी रेखा में गमन नहीं होता, बल्कि क्या हुआ, ये राइफल की गोली की तरह है, अक्ष के बाएं तरफ चक्कर लगाते हुए सर्पिल रूप से बढ़ता है। आगे की तरफ गति करते समय अनुक्रमिक तरंगें उसके पिछले छोर से अगले छोर की तरफ चलती रहती है। और इस जो सर्पिल गति है वो आगे की तरफ जो घूमता हुआ ये जो चल रहा है उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि इसके जो सीलिया हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ स्पंदन नहीं करते। अगर पीछे की तरफ स्पंदन करेंगे तो वो सीधी गमन करेगा, तो पीछे की तरफ स्पंदन न कर दाहिनी तरफ तिरछा स्पंदन करते हैं। तो दाहिनी तरफ तिरछा स्पंदन से क्या होता है कि ये अपने अक्ष पर बाईं तरफ घूम जाता है। दूसरा जो कारण है वो है कि मुख्य कांच के जो सीलिया हैं वो अपेक्षाकृत शरीर के जो दूसरे सीलिया हैं उनसे थोड़े लंबे हैं और तिरछे तथा अधिक ताकत से तेज़ी से स्पंदन करते हैं, जिससे इसका अगला सिरा लगातार मुख्य दिशा से जो मेन डायरेक्शन है उससे अधिक दूरी बनाए रखता है। वह है बाईं तरफ झुककर चक्कर खाता हुआ अक्ष पर आगे बढ़ता है। जैसे ये इसका मेन एक्सिस है बीच वाला, ये बीच का जो मेन एक्सिस है, और इससे ये घूमता हुआ 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे सर्पिल आकार गोली की तरह है, राइफल की गोली जो होती है उसकी तरह
लोकोमोशन करता है। दूसरी एक गति और भी देखी गई है इसमें कि कीपाकार गति। इस प्रकार की गति में क्या होता है कि जो सीलिया हैं वो अपने आधार पर घूर्णन करते हैं, अपने आधार के ऊपर घूमते हैं। इस घूमने से तल परिवर्तित होता रहता है और ये तल परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि जो सीलिया वो घूमते हुए एक कीप जैसी आकृति बना लेते हैं, इसीलिए इस गति को कीपाकार गति कहा गया है। धन्यवाद।